फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु, जैसा कि पिछले हफ्ते हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया, मेरे अज़ीज़ों, ये परमेश्वर का महान प्रेम है कि उसने पापी मानव जाति को और उसके दंड को, इस संसार को, आपको और मुझे नहीं दिया, लेकिन उस दंड को भोगने के लिए यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में देह दी, अर्थात एक मेमना बना करके भेजा। जैसा यूहन्ना 1 उसकी 29 आयत में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को देख करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और सुनो, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम जो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपके ऊपर और मेरे ऊपर और सारे संसार पे प्रकट किया, और यहां तक कि अपना जीवन, संपूर्ण जीवन आपके और मेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया और बेशकीमती लहू बहाया, और उस लहू के द्वारा आप और मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर की संतान के रूप में जोड़े गए, और परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने बेटे और बेटियों के रूप में ग्रहण किया। आज हम धन्य लोग हैं, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे अद्भुत अगापे प्रेम किया, और उसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों का दंड, आपके और मेरे पापों की सजा आपको और मुझे न दे करके अपने पुत्र यीशु मसीह को दी, और यीशु मसीह ने आपके और मेरे सब पापों को उठा लिया। वो मारे गए, गाड़े गए, लेकिन प्रेज़ गॉड, तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु मसीह आज भी जीवित है। हालेलुया, यीशु मसीह आज भी जीवित है। मेरे अज़ीज़ों, यही यीशु जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर जा बैठे, वही फिर से आपको और मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, ये आपके और मेरे लिए एक महान खुशखबरी है कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे आज भी वैसा ही प्रेम करते हैं। अब्बा पिता आपसे और मुझसे आज भी वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा प्रभु ने शुरू से आपसे और मुझसे किया था। उसके प्रेम में कभी कोई बदलाव नहीं आता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा मलाकी 3 उसकी 6 आयत में हम देखते हैं, यहोवा कभी बदलता नहीं। और इब्रानियों 13 उसकी 5, 6, 7, 8 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं? हम कैसे जान पाते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है? परमेश्वर के कामों के कारण, परमेश्वर के स्वभावों के कारण, परमेश्वर के चरित्र के कारण, परमेश्वर की दी हुई आशीषों के कारण हम इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर बदलता नहीं है। यहोवा कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आज ऐसी ही कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। थिंग्स एवरलास्टिंग, अर्थात ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो अनंत काल के लिए हैं, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे और हर उस विश्वासी को दी है, और वो आज भी आपके और मेरे पास है, क्योंकि यीशु मसीह के सूली बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने वो आपके और मेरे लिए मुहैया की है, अर्थात आपके और मेरे लिए उसने दे दी है, और वो सदा आप में और मुझ में बनी रहती है। मेरे अज़ीज़ों, सो पहली बात जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए सदा के लिए दी है, और जो आप में और मुझ में आज भी मौजूद है, वो आज भी प्रेजेंट है, और हर विश्वासी उसको पसंद किए हुए है, मेरे अज़ीज़ों, वो है एवरलास्टिंग लव, अनंत काल का प्रेम। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे केवल आज से 2020 साल पहले प्रेम नहीं किया। जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया,
जी हाँ, वो अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया, और ऐसा अद्भुत प्रेम कि अपना इकलौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे महान प्रेम करता है, और उसका प्रेम किसी एक क्षण, एक महीने, एक साल या एक जीवन के लिए नहीं है। उसका प्रेम एवरलास्टिंग लव, अर्थात अनंत काल का प्रेम है। उसके प्रेम में कभी कोई गिरावट नहीं आती, और उसका प्रेम अनंत काल के लिए है। तो अगर आप यिर्मयाह 31 और उसकी 3 आयत को मेरे साथ पढ़ें, अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे निकाल सकते हैं। यिर्मयाह 31 और उसकी 3 आयत, यहां लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। प्रेज़ गॉड, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन अलग से नजर आती है, लेकिन इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। द लॉर्ड अपीयर्ड फ्रॉम ऑफ ओल्ड टू मी सेइंग, यस आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। मैंने तुझसे सदा अनंत काल का प्रेम किया है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसका प्रेम ही है जो आपको और मुझे मसीह में बचाता भी है, और उसका प्रेम ही है जो आपको और मुझे मसीह में बना के भी रखता है। और बाइबल, परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैंने, यस आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, अर्थात ऐसा प्रेम जिसका कोई अंत नहीं है। हम कई बार पाप करते हैं, हम कई बार परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते हैं, और हमें लगता है कि अब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हमें लगता है अब परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। हमें लगता है अब मैं किसी दंड में या किसी समस्या में, या परमेश्वर मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि उसने आपसे और मुझसे अनंत काल का प्रेम किया है, एवरलास्टिंग लव, अर्थात ऐसा प्रेम जो कंटिन्यू है, एंडलेस है, इटर्निटी। एवरलास्टिंग के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, कंटिन्यू, एंडलेस, इटर्निटी, अर्थात अनंत काल के लिए, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया है, बशर्ते हम उस पाप में बने ना रहे। मेरे अज़ीज़ों, जब कोई व्यक्ति उस पाप में बना रहता है और क्षमा नहीं मांगता, तब वो व्यक्ति परमेश्वर के इस अनंत प्रेम का भागी नहीं हो पाता, उसका आनंद नहीं उठा पाता। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसके लिए बना रहता है, लेकिन उसके पाप और क्षमा ना मांगने की वजह से वो इस प्रेम में चल नहीं पाता। मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही हमें लगता है कि मैंने कोई गलत या काम किया है, पाप किया है, बाइबल कहती है, जैसा हम पहला यूहन्ना 1 उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आप मान लें, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे पाप हो गया प्रभु, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, और उसी आगापे प्रेम में, अनंत प्रेम में परमेश्वर आपको और मुझे फिर से चलाना शुरू कर देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का प्रेम है जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरी बात जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, दैट इज एन एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये भी वो बात है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर आप यूहन्ना 6 उसकी 47 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है,
और इंग्लिश में बहुत अच्छी बात लिखी है, आई अश्योर यू मोस्ट सोलोमनली आई टेल यू ही हु बिलीव्स इन मी हैज इटर्नल लाइफ. I tell you, he who believes in me has eternal life. Now he possesses eternal life. यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है, he who believes in me has now possesses eternal life. बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो वचन को अपने ढंग से प्रचार करते हैं, या बहुत से लोग वचन को अपने ढंग से समझना शुरू कर देते हैं. और बहुत से लोग ये कहते हैं हमें अनंत जीवन मिलेगा लेकिन स्वर्ग में जाकर के. मेरे दोस्तों, स्वर्ग में जाकर के अनंत जीवन नहीं. स्वर्ग से पहले ही हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, और बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, तो बाइबल के अनुसार अनंत जीवन उसी वक्त शुरू हो जाता है. मैं चाहूंगा कोई जन पढ़े यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय. आप भी अपने बाइबल में से निकाल सकते हैं. यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय और उसकी 11, 12, 13 आयत हम पढ़ेंगे, जो स्पष्ट कहती है कि यीशु मसीह में जीवन है और जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन उसके पास भी है. जी. और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है. और यह जीवन उसके पुत्र में है. यह जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं. परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसी अनंत जीवन को देने के लिए आपके और मेरे लिए इस धरती पे भेजा. जैसा हम रोमियो 6 और उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, पाप की मृत्यु तो मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन मसीह यीशु में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है. हालेलुया. सो मसीह में अनंत जीवन है, लेकिन जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास ये अनंत जीवन है. हालेलुया. आमीन. और वो अनंत जीवन उसी क्षण शुरू हो जाता है जब कोई व्यक्ति विश्वास से यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करता है. और बाइबल स्पष्ट कहती है, मेरी इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आई टेल यू, यीशु मसीह ने कहा, आई टेल यू ही हु बिलीव्स इन मी हैज नाउ possesses eternal life. अब इस धरती के ऊपर इसी शारीरिक जीवन में परमेश्वर आपको और मुझे अनंत जीवन देता है. हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं. केवल जब ये शारीरिक देह हम छोड़ेंगे तो हम केवल अपना स्थान बदलते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दिया है वो कभी बदलेगा नहीं. उसका अनंत काल का प्रेम नहीं बदलेगा. उसका अनंत जीवन जो उसने आपको और मुझे दे दिया है वो भी बदलेगा नहीं. हम केवल स्थान चेंज करेंगे. इस धरती पर से हमारा ये आत्मा जो रियल पर्सन है, वास्तविक व्यक्ति है, इस देह को छोड़ करके अपने प्रेमी पिता के पास चला जाएगा. क्योंकि लिखा है, आत्मा के परमेश्वर के पास जिसने आत्मा को दिया है उसके पास चला जाएगा और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी. तो हम केवल स्थान चेंज करेंगे, लेकिन अनंत जीवन उस वक्त भी आप में और मुझ में है. हालेलुया. आमीन. इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह के बिना जीवन नहीं. जैसा अभी हमने पढ़ा, ये जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास ये परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है. मैंने सुनो, यीशु मसीह ने स्वयं कहा
पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अर्थात यीशु मसीह केवल प्रभु और उद्धारकर्ता ही नहीं, लेकिन वो परमेश्वर है जो मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है, और वो स्वयं मुर्दों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमीन। इसीलिए ये जीवन यीशु मसीह में है, और ये अनंत जीवन परमेश्वर हर उस व्यक्ति को देता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। तीसरी बात, एवरलास्टिंग सैल्वेशन, अनंत उद्धार। हालेलुया, प्रेज गॉड। यशाया 45 और उसकी 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। हालेलुया। परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बट इज़राइल shall be saved by the Lord with an everlasting salvation. You shall not be put to shame or confounded to all eternity. Hallelujah. मेरे दोस्तों, ये वायदा है आपके ऊपर है। ये वायदा है परमेश्वर ने जो आत्मिक इज़राइल के लिए कर दिया है। इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। एवरलास्टिंग सैल्वेशन, अनंत काल का उद्धार। प्रेज़ गॉड। सो उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से, वो एवरलास्टिंग सैल्वेशन है, अनंत काल के लिए है, जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं। उद्धार का अर्थ क्या है? बहुत से लोग सिर्फ उद्धार को ये सोचते हैं कि मेरे पापों से मुझे क्षमा मिल गई, मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ भी आपको वचन के अनुसार, जो कुछ आपको इस धरती पे और अनंत काल के लिए चाहिए, वो सब कुछ उद्धार में शामिल है। हालेलुया। आपकी चंगाई उद्धार में है, अनंत जीवन उद्धार में है, आपका आनंद उद्धार में है, आपकी शांति उद्धार में है, आपका आनंद उद्धार में है, आपकी सामर्थ्य उद्धार में है, आपकी ज्योति उद्धार में है, आपकी हर तरह की उन्नति उद्धार में है। आप इसमें ऐड करते चले जाएं, सब कुछ परमेश्वर ने उद्धार शब्द में दे दिया है। लेकिन हम कई बार क्या सोचते हैं कि बस मेरा पापों से छुटकारा हो गया, मेरा उद्धार हो गया। मेरे सुनो, बाइबल में जैसा पिछले दिनों में हमने देखा, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और यूसुफ के पास आया, तो उसने क्या कहा? कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो क्या ये उद्धार शब्द केवल पापों से छुटकारे के लिए है? क्या ये उद्धार शब्द केवल पापों का दंड हमारे जीवन से खत्म हो गया इसके लिए है? जी नहीं, ये और फैलता चला जाता है। ये महान शब्द है जिसमें आपकी और मेरी हर आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, इस धरती और इटर्निटी, अनंत काल की सारी जरूरतें इसी उद्धार शब्द में शामिल है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको और मुझे केवल यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने से पापों से छुटकारा ही नहीं मिला, हमारा दंड ही खत्म नहीं किया गया। बाइबल कहती है आप और मैं शराफों से भी छुड़ाए गए। आपके और मेरे लिए उसने कोड़े खाए ताकि हम आत्मा, देह, प्राण में चंगे हो जाएं। परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु मसीह में हर आत्मिक आशीष दी है। ये सब आशीषें उद्धार शब्द में शामिल है। तो परमेश्वर क्या कहता है? परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक
ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। ये आपके लिए है। गलतियों 3:29 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है, इब्राहिम का वंश है, तो उसकी सारी आशीषों का वारिस है। हालेलुया। मसीह में हम इज़राइल का है। मसीह में परमेश्वर ने आपको और मुझे इज़राइल अर्थात इब्राहिम का वंश, इब्राहिम का बीज, उसने आपको मुझे कहा है। अगर हम उसके वंश हैं तो उसकी आशीषों के वारिस भी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह में होकर के इज़राइल के इस वचन के अनुसार, जैसा उसने इज़राइल से कहा, युग युग का उद्धार पाएगा। सो एवरलास्टिंग सैल्वेशन आपके और मेरे लिए है। अनंत काल का उद्धार आपकी और मेरे लिए है। बस आपको और मुझे विश्वास करना है। ये सब चीजें जो अनंत काल के लिए परमेश्वर ने दी है, आपके और मेरे लिए है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चौथी बात जो आपके साथ आज बांटना चाहता हूं वो है एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ, और दूसरी तरफ लिखा है एवरलास्टिंग रॉक। एवरलास्टिंग रॉक। परमेश्वर ने आपको, आपके और मेरे लिए, बाइबल स्पष्ट कहती है, एक अपने आप को सनातन चट्टान और सनातन सामर्थ्य के रूप में आपके और मेरे लिए खड़ा किया है। अगर आप यशाया 26 और उसकी 4 आयत को हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क जरूर नजर आता है, लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कमिट योरसेल्फ टू हिम, लीन ऑन हिम, होप कॉन्फिडेंटली इन हिम forever, for the Lord God is an everlasting rock, the rock of ages, everlasting strength. इंग्लिश में मेरी बाइबल में यह लिखा है everlasting rock। जब हम किसी चट्टान को देखते हैं तो मेरे दोस्तों, आप देखेंगे बिना सोचे ही आपको इस बात के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, ये सदियों से खड़ी है। क्या आप मेरे साथ हैं? जब हम लोग शिमला की तरफ जाते हैं तो वहां हम देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ों को, और ऐसी मजबूत चट्टानें हैं जिनका जिक्र मेरे पापा करते थे, और मैं विश्वास करता हूं उससे पहले उनके पापा करते थे, यानी कि मेरे दादाजी। तो कहने का अर्थ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चट्टानें खड़ी हैं, लेकिन जिसने इन चट्टानों को बनाया है, oh praise God, hallelujah, he himself is an everlasting rock। और ये जो सनातन चट्टान है, ये अपने आप को एक सामर्थ को दिखाती है, अर्थात कुछ होता रहे लेकिन ये कभी बदलती नहीं है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जब ऐसी चट्टानें जो परमेश्वर ने बनाई है, उन्हें कोई चीज हिला नहीं सकती, तो जो इनका करता है, और वो आपकी और मेरी चट्टान है, वो आपकी और मेरी स्ट्रेंथ है, क्या आपको और मुझे कोई चीज हिला सकती है? जी नहीं। वो आपके और मेरे लिए सनातन चट्टान है, वो आपके और मेरे लिए एवरलास्टिंग रॉक, एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ है, अनंत काल की सामर्थ और चट्टान परमेश्वर यहोवा आपके और मेरे लिए है। आप भरोसा तो रखें। ये चट्टान इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, कुछ होता रहे, कोई चीज हमें हिला नहीं पाई। आपको याद होगा मत्ती 7 और उसकी 24 आयत में यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, जो मेरी बातें सुनता और मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और वो घर बन चुका है। अब उस घर के ऊपर टकरे लगी, बाढ़ें आए, में वर्षा, आंधियां चली, प्रभु यीशु ने इस बात की गवाही दी है स्वयं, लेकिन वो घर का कोई नुकसान नहीं हो पाया। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने वचन को सुना
लेकिन उसे माना नहीं, समझा नहीं, उसके अनुसार चला नहीं। नतीजन उसने एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति के रूप में कार्य किया कि रेत के ऊपर बिना नींव के अपना घर खड़ा कर दिया। और लिखा है टकरे लगी। वही समस्या इस घर के ऊपर भी आई, लेकिन एक ही टक्कर में वो घर सत्यानाश हो गया। उसको संभालने वाला कोई नहीं था, और वो ठीक रेत के ऊपर खड़ा किया गया था। और रेत में इतनी ताकत नहीं कि जब कोई लहर चलती है या आंधी चलती है या कोई चीज उसके साथ टकराती है तो वो उस चीज को बना के रख सके। लेकिन चट्टान में ये ताकत है कि जो कुछ होता रहे वो आप तक उस समस्या को आने नहीं देगा। आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे लिए एवरलास्टिंग रॉक, एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ है। कुछ भी होता रहे, अगर आप और मैं विश्वास में मजबूत हैं, वचन पे खड़े हैं, बाइबल स्पष्ट कहती है ये घर सदा बना रहेगा। कोई चीज इन जीवनों को हिला नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, इन बातों को याद रखें। और ये बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपसे मुझसे एवरलास्टिंग लव अर्थात अनंत काल का प्रेम किया है, और उसने आपको मुझे एवरलास्टिंग लाइफ अर्थात अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने आपको मुझे युग युग का उद्धार एवरलास्टिंग सल्वेशन से आशीषित कर दिया है। और आखिर में परमेश्वर आपकी और मेरी एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ, एवरलास्टिंग रॉक है, जिसको कोई चीज हिला नहीं सकती। प्रेज गॉड। मेरे दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर में बने रहें, और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम दिखाते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं हम दिखाते हैं प्रभु मैं तुझ में और तू मुझ में है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये बातें हमें इन सब आशीषों में बना के रखती है। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो उसके अनंत प्रेम के लिए, अनंत जीवन के लिए, अनंत उद्धार के लिए और अनंत सामर्थ्य के लिए, जो हर विश्वासी के लिए इस धरती के ऊपर ठीक उसी क्षण शुरू हो जाती है जिस दिन वो अपना जीवन यीशु मसीह को देता है और उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करता है। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। मेरे अज़ीज़ों, बिना मसीह के इनमें से कोई भी चीज किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी। मसीह यीशु में ही अनंत जीवन है, मसीह यीशु में ही उद्धार है, मसीह यीशु में ही हमारी अनंत सामर्थ हमें मिलती है, मसीह यीशु में ही हम अनंत प्रेम को जान पाते हैं। वो प्रेम जो परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया, अर्थात मैंने तुझसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। मनुष्य खूबसूरती से प्रेम करता है, किसी के पास धन संपत्ति हो तो प्रेम करता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। वो अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के उसने आपसे मुझसे प्रेम किया। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम देखते हैं जब यीशु मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया गया और लोग यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे, उन्हें मारा जा रहा, पीटा जा रहा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। मेरे अज़ीज़ों, ये वही कह सकता है जिसने ऐसा करके दिखाया हो। जब आप रोमियो 6-7-8 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हम शारीरिक लोग थे, और इफिसियों साहब कहती है कि हम कटे हुए थे परमेश्वर के प्रेम वाचाओं से, प्रतिज्ञाओं से, मसीह से अलग थे। हम शारीरिक लोग थे, शारीरिक दशा में थे, और मन से परमेश्वर के वेरी थे। हम एनिमी थे परमेश्वर के। अगर आप रोमियो 6 को पढ़े, 7 और 8 को, इन 3 चैप्टरों को पढ़े तो स्पष्ट बाइबल कहती है हम मन से परमेश्वर के वेरी थे, दुश्मन थे, लेकिन उसने फिर भी आपसे मुझसे प्रेम किया। और ऐसा अगापे प्रेम कि कोई शर्त नहीं रखी कि बेटे मैं तुझसे प्रेम करूंगा,
मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू ये छोड़ दे, तू ये कर दे। जी नहीं, वरना से 2000 साल पहले उसने अपने पुत्र को आपके और मेरे जाने बिना अपने पुत्र को मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए दे दिया। किस व्यक्ति के लिए? यह व्यक्ति जो परमेश्वर का मन से वैरी था, शत्रु था, आप और मैं जो उसके शत्रु थे, लेकिन उसने अपने पुत्र के द्वारा और बलिदान के द्वारा इस बात को साबित कर दिया कि मैं इस दशा में भी मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु तभी तो कह पाए क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए ऐसा किया है। और प्रेज़ गॉड, और धन्यवाद हो कि उसका हृदय आज भी ऐसे ही प्रेम से भरा हुआ है। जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप अभी तक उस प्रेम में शामिल नहीं हुए, अभी तक उस प्रेम का आपने अनुभव नहीं किया, तो आज ये वचन आपके लिए है। यीशु मसीह अपनी बाहें पसारे हुए आपको बुला रहे हैं, मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरी बेटी मेरे पास आ। मैंने तुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए अपना जीवन सूली पे बलिदान किया है, और मैंने अपना बेशकीमती लहू तेरे पापों के प्रायश्चित के लिए बहा दिया है। विश्वास कर और मेरे पास लौटा, और मैं तुझे परमेश्वर के साथ उसका बेटा और बेटी होने का हक दूंगा। यूहन्ना 1 और उसकी 12 में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी अर्थात उसकी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करें, वो इसी क्षण आपको अपना बेटा और बेटी बनाएंगे और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देंगे। और ये एवरलास्टिंग लव आपके लिए है, एवरलास्टिंग लाइफ आपके लिए है, एवरलास्टिंग सल्वेशन आपके लिए है, एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ आपकी बन जाएगी, और आप इस धरती के ऊपर परमेश्वर की संतान के रूप में जाने जाएंगे। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे कि हम ऐसा जीवन जिए, क्योंकि आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं, और ये अनंत काल का प्रेम, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का उद्धार, अनंत काल की सामर्थ्य मसीह यीशु के कारण मेरे पास है, मेरी है। आप भी कह सकते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं। मसीह में जीवन है, उसे अपने हृदय में बुलाएं और इन आशीषों को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु आपकी दया के लिए और आज के जीवित वचनों के लिए। मसीह में अनंत काल का प्रेम आपने हम सबसे किया, अनंत जीवन दिया, अनंत उद्धार और अनंत हालेलुया सामर्थ और चट्टान बन गए हमारे लिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज इस वचन से मैं विश्वास करता हूं आपने हमें प्रभु परमेश्वर विश्वास में मजबूत किया है कि मेरा परमेश्वर मुझसे अनंत काल के लिए प्रेम करता है। प्रभु शैतान के बंधनों को आपने तोड़ दिया है, जो पाप करने के कारण कई बार हीन भावना में या हमें इस कदर अपनी ओर खींचता चला जाता है, और यही बार बार हमारे कानों में कहता रहता है अब परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, अब वो तुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो सदा तुझे दंड देता रहेगा और तू उसके हाथ की अधीनता में पना रहेगा, और वो तुझसे कभी भी अपने इस बोझ को हटाएगा नहीं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे अनंत काल का प्रेम किया है। हालेलुया। प्रभु दया करे, पवित्र आत्मा की मदद से यदि हमसे कोई पाप भी होता है तो हम क्षमा मांगे और अपने परमेश्वर के अनंत प्रेम में हम आगे बढ़ते चले जाएं, और शैतान को जवाब मिलने पाए कि मेरा परमेश्वर मुझसे अनंत काल का प्रेम करता है, शैतान तू झूठा है। परमेश्वर हम सब पे दया कर कि हम ऐसा भी जीवन जी सके और इन वचनों में विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर मेरी सनातन चट्टान है, मेरा परमेश्वर मेरा सनातन उद्धार है, मेरा परमेश्वर हालेलुया मेरा अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, अनंत उद्धार करने वाला परमेश्वर है, और ये सदा
मेरे और मेरे पास और मेरे लिए है। परमेश्वर, जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पे दया करें, जो नहीं करते आज उन पे भी दया कर प्रभु कि इन आशीषों के वो भी बारिश होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।